नमस्ते मित्रों, मेरी YouTube चैनल भक्ति योग कथा में आपका स्वागत है। आज की कहानी कि हे प्रभु, यह तेरा कैसा इंसाफ है। एक बहुत अमीर इंसान था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिनों में वह नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकल पड़ा। वह अभी समुद्र के आध तक ही पहुंचा था कि अचानक से एक जोरदार तूफान आ गया। उस तूफान में उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस होकर टूट फूट गई, लेकिन वह एक लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता तैरता एक टापू पर पहुंच गया, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। उस टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी किसी का कभी भी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर फिर उस इंसान को लगा कि अगर प्रभु ने मुझे मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वह प्रभु ही बताएगा। धीरे धीरे वह वहां पर उगे फल फूले पत्ते खाकर दिन बताने लगा। जब धीरे धीरे उसकी आस टूटने लगी थी और प्रभु पर से उसका भरोसा भी उठने लगा था, फिर उसने सोचा कि अब पूरी जिंदगी यही इस टापू पर ही बितानी, तो क्यों ना मैं अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लूं। फिर उसने झाड़ की डालियां और पत्तों से एक छोटी सी सुंदर झोपड़ी बना ली। उसने मन ही मन सोचा कि आज से झोपड़ी में सोने का मिलेगा और आज से मुझे बाहर नहीं सोना पड़ेगा। अभी रात हुई थी कि अचानक मौसम बदला, बिजलियां और जोर जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक बिजली उस झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी धधकते हुए जलने लगी। यह देखकर वह इंसान टूट गया। वह आसमान की तरफ देखकर बोला, हे प्रभु, ये तेरा कैसा इंसाफ है। हे प्रभु, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी कृपा की दृष्टि क्यों नहीं की। फिर वह इंसान हताश होकर सर पर हाथ रखकर रो ही रहा था कि अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखा तो हमें लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। फिर उसने प्रभु से क्षमा मांगी और बोला कि हे प्रभु, मुझे क्या पता कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। क्षमा करना। यकीनन तू अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान तो लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। मुझे क्षमा करना। दिन चाहे सुख के हो या दुख के, प्रभु अपने भक्तों के साथ हमेशा रहता है। हमें भी अपने अंदर धैर्य बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन हम सोचते हैं कि सारे दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर ही टूट पड़ा है। लेकिन कभी कभी हमारे बुरे में भी हमारा भला छुपा होता है, पर हम उसे देख ही नहीं पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। जो भी घटना घटित होते हैं, हमें उस पर भगवान की लीला समझकर उस पर विश्वास करना चाहिए कि जो भी वह मालिक करेगा हमारे लिए वह अच्छा ही करेगा। इस अवस्था में हमें अपने धैर्य को बनाकर रखना है, उस कुल मालिक के ऊपर विश्वास रखना है और भरोसा रखना है। उसके घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए हमें उस कुल मालिक प्रभु के आगे एक आस पूर्ण विश्वास रखने की जरूरत है। इसलिए प्रभु का इंसाफ तो बड़ा ही अद्भुत और निराला है, जिसे समझ पाना हम इंसानों की समझ से बाहर है। साथियों, ऐसे ही कहानी आपको अच्छी लगती है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही भक्तिमय कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।